जय मसीह की। मेरा नाम है सारा और स्वागत है आपका जिंदा खुदा चैनल में। बाइबल बताती है कि यीशु ने क्रूस पर 7 वचन बोले थे। उन्हीं में से 2 वचन है एली एली लमा शबक्तनी और तितलस्ताए। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 2 वचनों में पूरी बाइबल समाई है तो आप सोचेंगे कैसे। ये पहला वचन एली एली लमा शबक्तनी पुराने नियम को दर्शाता है और दूसरा वचन तितलस्ताए नए नियम को। आइए जानते हैं इस पहले वचन के बारे में। मत्ती 27:46 में वचन कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु परमेश्वर को पिता नहीं पर परमेश्वर कहकर पुकार रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु सलीब पर हमारे पाप ढोए हुए थे और परमेश्वर का न्याय उन पर आ पड़ा था। परमेश्वर एक दयावंत पिता के रूप में नहीं पर एक सच्चे न्यायाधीश के रूप में थे। यीशु ने परमेश्वर से एक अलगाव या सेपरेशन अनुभव किया था और तब यीशु ने पहली बार खुद को अकेला पाया और घबरा कर कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम भी जब पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे भी मुंह फेर लेता है, क्योंकि पापी पवित्र परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। मूसा के दिनों में भी परमेश्वर के मंदिर में याजक को छोड़ कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। वहां पर एक बड़ा पर्दा होता था जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में होता था और दोनों स्थानों को अलग करता था या फिर सेपरेट करता था। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था जो इसी पर्दे से छिपाया गया था। साल में एक बार प्रायश्चित के दिन याजक खुद को पवित्र कर परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के समीप जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करता था। लोगों के पाप ढांपे तो जाते थे पर पाप बने रहते थे। तो ये पर्दा एक तरह से लोगों के पापों को दर्शाता था और लोगों को परमेश्वर से अलग करता था। उनका परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध या पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाया था। वो एक तरह का अलगाव महसूस करते थे और यही अलगाव यीशु ने हमारे लिए सहा। अब्राहम, मूसा, एलिया, दाऊद कोई भी परमेश्वर को पिता कहकर ना पुकार सका। पूरे पुराने नियम में सिर्फ यशाया भविष्यवक्ता ही था जिसने परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया। यशाया 63:16 में हम पढ़ते हैं, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। आगे यशाया 64:7 और 8 में हम पढ़ते हैं, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। हम पाप के दास थे और आदम के दिनों में ही परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने की योजना बनाई। इसी योजना को यीशु ने अपना बेशकीमती लहू देकर पूरा किया और कहा, पूरा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता आत्मा में यीशु के उद्धार को देख चुका था। वो परमेश्वर को छुड़ाने वाले या रिडीमर के रूप में देखता था और यीशु की आत्मा से प्रेरित होकर ही वो परमेश्वर के समीप जा सका, परमेश्वर को पिता कह सका। आप भी यीशु की धार्मिकता को पहने और पाप के दास की तरह नहीं पर परमेश्वर के स्वतंत्र पुत्र की तरह जीवन जिए। यीशु के मुंह से निकले वचन तेतलस्ताए या पूरा हुआ को हम अगले वीडियो में समझेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।